हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वो कैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक जो शब्द जो है वो क्या है, एक रिएक्शन को बताता है। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ अपना पहला अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलती है और फिर पहले वाला अवस्था में नहीं आती है, तो एक प्रकार क्या है, ये परिवर्तन जो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है यानी अभिक्रिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक या एक ही पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को जान गए। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल भाषा में बोले तो जैसे हम लोग घर में क्या होता है, जैसे भात ही बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, चावल और क्या करते हैं, पानी। ठीक है, पानी को गर्म जब करते हैं और उसमें चावल जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या बनकर रेडी हो जाता है, भात बनकर रेडी हो जाता है। क्या बनता है, भात। तो ये एक प्रकार क्या, किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन है। और ये अभिक्रिया का नाम बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसमें जो भी प्रोसेस हुआ सब क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है इसमें कि इसमें दो शब्द पढ़ना है, एक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, और एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखना हमेशा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक और पॉइंट है कि ये जो है लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, तीर के लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। और जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। उत्पादक या बोल सकते हैं प्रतिफल। ठीक है, तो ये दोनों शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है अभिकारक। ठीक है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पादक या प्रतिफल बोलते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में के बाद बनता है उसे उत्पादक कहते हैं या प्रतिफल बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे यही अभिक्रिया लेते हैं हम, ठीक है, इसे बोला जाएगा प्रति या बोले अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और एक हो जाएगा प्रतिफल। तो पहचानना है तो क्या करेंगे, तो देखेंगे अभिक्रिया के बायां साइड, तो बायां साइड में ये दिख रहा है तो ये हो जाएगा अभिकारक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर बोले प्रतिफल से देखेंगे अभिक्रिया के दाहिना साइड, तो दाहिना साइड में दो दो दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रतिफल कहलाएगा। क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड कोमा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। आगे जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारा अभिक्रिया होता है, वो सभी अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है, जैसे में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का संश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि संश्लेषण का काम होता है कोई चीज को आपस में जोड़कर एक साथ करना। ठीक है, तो संयोजन या बोलेंगे या तो संश्लेषण बोलेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जरूरी नहीं है दो ही पदार्थ, दो से अधिक भी पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ अगर बन जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में है जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक बना लिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, आगे देखेंगे अपघटन। अपघटन का मतलब ही टूटना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे भाषा में वियोजन। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूटकर, यानी एक पदार्थ में चाहिए एक यौगिक अभिक्रिया कर टूटकर एक दो या दो से अधिक नए पदार्थ का, क्या है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है।
ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे। इसके नोट में बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट में है यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा के द्वारा कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे एकल विस्थापन। ठीक है, तो एकल विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एक परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे परमाणु क्या है विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि ये फेरस है और ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं? विस्थापित कर कर यहाँ पे क्या है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गए। यानी बोल सकते हैं क्या कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। जैसे एग्जांपल में ये हुआ। ठीक है, अगर इसी के साथ एक और देखेंगे द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक के आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन में दो दो आयन आपस में, एक सोडियम क्लोराइड है और ये है मैग्नीशियम, सॉरी ये है सिल्वर नाइट्राइट है। तो सोडियम नाइट्रेट और क्या है सिल्वर क्लोराइड बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जांपल लेते हैं, कुछ उदाहरण जानेंगे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए एक है पदार्थ और एक से दो दो बना है, जिसको क्या बोलेंगे? वियोजन। क्या बोलेंगे? वियोजन। यहाँ पे दो दो है और ये आपस में एक बना है, जिसको क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे, संयोजन। यहाँ पर एक परमाणु क्या है किसी यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एकल विस्थापन। यहाँ पे दो दो है यौगिक, इसके अणु को क्या कहते हैं? आयन को एक्सचेंज किया गया है, यानी कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फाइड बना है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड